दोस्तों 26-30 सेशन का हमारा न्यू सिलेबस एसकेएम यूनिवर्सिटी ने लॉन्च कर दिया है। फाइनली आप लोगों के सामने मैं लेकर आ चुका हूं मेरे भाई आपका हिस्ट्री का मेजर पेपर यानी माइनर पेपर। यानी मैं आपको बताना चाहूंगा आप हिस्ट्री ऑनर्स पेपर रखे हैं या हिस्ट्री आप अगर माइनर पेपर रखे हैं तो दोनों के लिए भाई ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर आप लोगों का एग्जाम किस प्रकार होगी, कितने मार्क्स का होगा, पासिंग मार्क्स कितना, ये सारी चीजें के बारे में बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरे भाई आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा मंडे से हमारा सेमेस्टर 1 का 30 का जो सेशन है यानी 26-30 का जो सेशन है वो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा ऑनर्स पेपर का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है या तो दोस्तों आप जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे ऑनर्स पेपर का कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अलग अलग टीचर्स आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अलग अलग टाइम पर आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो लेट ना करें, जाए जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेस अवेलेबल है, फटाफट जाकर के ज्वाइन करें और मंडे से सुबह और शाम को हमारे साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी को क्लास 12 की तरह बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों न्यू सिलेबस क्या है। न्यू सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई कि आप लोगों का जो मेजर पेपर है, प्यारे गौर से सुनेंगे, मेजर पेपर यानी ऑनर्स पेपर और एसी पेपर मतलब एसोसिएटेड कोर, ये दो पेपर होती है दोस्तों पूरा का पूरा आपका 100 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? तो बताएंगे सर दोस्तों हमारा पूरा का पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम होती है। ठीक है सर, कितना मार्क्स का? 100 मार्क्स का एग्जाम होती है। अब गौर से सुनेंगे भाई, इस 100 मार्क्स को अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो एक तरफ आएगा दोस्तों 75 मार्क्स और एक तरफ आएगा दोस्तों आपका 25 मार्क्स। 25 मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका इंटरनल एग्जाम कहलाता है, याद रखिएगा इंटरनल एग्जाम कहलाता है। और 75 मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा एक्सटर्नल एग्जाम कहलाता है। अब इस 75 का भी कैटेगरी होता है और ये 25 मार्क्स का भी दोस्तों क्या होती है, कैटेगरी होती है। थोड़ा सा सुनिएगा, जब आप लोगों का इंटरनल एग्जाम होगी तो इसमें दोस्तों दो कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगे। 5 मार्क्स का एक कैटेगरी देखने को मिलेगा मेरे भाई और एक कैटेगरी देखने को मिलेगा 20 मार्क्स का। यानी 20 मार्क्स का आपका एग्जाम होगी, 10-10 मार्क्स का, 10-10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा भाई, याद रखेगा। 4 क्वेश्चन दिया जाएगा जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन को लिखना है और इस प्रकार मेरे दोस्तों आप लोगों को इंटरनल एग्जाम होती है। और 5 मार्क्स आपके स्कूल के टीचर्स के पास होती है, वो 5 में 2 दे, 3 दे, 4 दे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार आपका इंटरनल एग्जाम होती है। ठीक है सर, अब आते हैं दोस्तों जो हमारा 75 मार्क्स जो दिया हुआ है, इस 75 मार्क्स का दोस्तों अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो मेरे भाई आप लोगों का एग्जाम होगा मेरे भाई, याद रखिएगा 1-1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव नहीं, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है हमारे ग्रेजुएशन में। तो याद रखिएगा 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगी सर और 2-2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा दोस्तों 5-5 मार्क्स का, तो हमारा 10 मार्क्स का हो गया। और 15 मार्क्स का आपका 4 क्वेश्चन हो गया यानी 15 चौके 60, यानी दोस्तों हमारा इस प्रकार 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगी और इधर हमारा 25, यानी पूरा का पूरा आप लोगों का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इस चीज को आप लोग ख्याल रखें, 100 मार्क्स का टोटल आप लोगों का एग्जाम होगी, इस बात को हमेशा आप लोग याद रखें। ठीक है, तो इस प्रकार आपका इंटरनल एक्सटर्नल का जो एग्जाम होगी, मेजर पेपर यानी ऑनर्स पेपर, एसी पेपर मतलब एसोसिएटेड कोर, ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो हमारे का सर न्यू सिलेबस जो लॉन्च किया गया है, इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्लास 12 की तरह सिलेबस नहीं है। यहाँ पे आपको चैप्टर नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप लोगों को यूनिट देखने को मिलेगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और उस यूनिट के अंदर में आप लोगों को टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए मेरे भाई मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा जो आपका हिस्ट्री है ना भाई, हिस्ट्री, इस हिस्ट्री में टोटल आप लोगों को 4 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट? 4 यूनिट आप लोगों को डिस्कस करना है। आइए सर सबसे पहले बात करते हैं कि पहला यूनिट क्या है सर। तो पहला यूनिट है दोस्तों आप लोगों का, पहला यूनिट से आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना है, यानी याद रखिएगा इस 4 चैप्टर को पहला यूनिट से पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है ये काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, बट मेरे दोस्तों 90% स्टूडेंट्स क्या है हिंदी मीडियम से, तो ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। क्या है सर हमारे यूनिट नंबर 1 में गौर करेंगे। पहला है सर कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों और दृष्टिकोणों का सर्वेक्षण। ये क्वेश्चन 100% हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस चीज को ख्याल रखिएगा। इस साल भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस चीज को आप लोग ख्याल रखें। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें दूसरा चैप्टर का, पूर्व इतिहास यानी पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नवपाषाण काल क्या है
और हमारा तम्रपाषाण काल क्या है। इन 4 काल के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग चैप्टर नंबर 3 को ओर मूव करें तो अर्ध इतिहास के बारे में पढ़ना होगा। अर्ध इतिहास मतलब दोस्तों क्या, तो हमारा हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसी हुई, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषता है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में वर्णन करें, ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना होगा वैदिक काल, यानी वैदिक काल की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसा है, वैदिक काल के राजनीतिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो ये सारे चीजों को दोस्तों आप लोगों को एक एक करके बारी बारी से डिस्कस करना है, ठीक है। आई होप मेरे भाई कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सारा चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूनिट नंबर 1 के अंदर में जो हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना है। और किसी भी स्टूडेंट्स के मन में दोस्तों अगर डाउट होगा, ये नंबर आपको दे दे और भाई 9798453896, ये हमारे एसकेएम यूनिवर्सिटी वाले के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे दोस्तों आप लोग जरूर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है एसकेएम यूनिवर्सिटी का, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना होगा, तो धार्मिक आंदोलन। अब इस धार्मिक आंदोलन में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है भाई, गौर से देखेंगे। पहले आपको पढ़ना होगा जैन धर्म, फिर आपको पढ़ना होगा दोस्तों क्या, बौद्ध धर्म, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिटेल्स में आप लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग आते हैं जनपद और महाजनपद, है ना भाई। जनपद मतलब हमारा दोस्तों जिला, महाजनपद मतलब हमारा राज्य, यस या नो, तो बताएंगे सर बिल्कुल हाँ। तो जनपद और महाजनपद का प्रारंभिक राजशाही और गणतांत्रिक राज्य और उनका विस्तार के बारे में पढ़ना होगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो मगध साम्राज्य में पढ़ना होगा। अब इस मगध साम्राज्य में कौन सा पढ़ना होगा टॉपिक, तो हर्यक वंश से लेकर के नंद वंश तक पढ़ना होगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे साधारण भाषा में नोट्स बनाए, ये सारे चीज आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे जो मंडे से क्लास स्टार्ट होने जा रहा है ना भाई, मंडे से जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो हमारे एप्लीकेशन में मंडे से जो क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं वहां पे आप लोगों को संपूर्ण चीजें एक एक करके देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे भाई लेट ना करें, और अभी ऑफर चल रहा है भाई, ठीक है। 499 रुपया में आपको मेजर पेपर यानी ऑनर्स पेपर के साथ साथ आपको 6 और पेपर दिए जाएंगे। उन सारे 6 पेपरों को भी दोस्तों पढ़ाया जाएगा अलग अलग टीचर्स के द्वारा, सुबह शाम दोनों टाइम हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस चलेगी, ठीक है। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगी, नंबर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, जाकर के आप लोग कॉलिंग कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना होगा ईरानी आक्रमण। क्या पढ़ना है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर आपका ईरानी आक्रमण के बारे में पढ़ना होगा और सिकंदर का आक्रमण पढ़ना होगा। यानी ईरानी आक्रमण, ईरानों ने कैसे हमारे देश में आक्रमण किया, सिकंदर ने कैसे हमारे देश में आक्रमण किया, हाँ ना, इन सारे कारण, आक्रमण करने का क्या कारण था, अगर आक्रमण किया तो इसका प्रभाव क्या रहा, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 3 की ओर। यूनिट नंबर 3 में पढ़ना होगा दोस्तों आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में मेरे शेरों सरनियों, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना होगा, बिंदुसार के बारे में पढ़ना होगा, आपको अशोक के बारे में पढ़ना होगा, अशोक का धर्म क्या है सर, ये पढ़ना होगा, अशोक की अवधारणा कैसे रहा, अशोक ने कैसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये सारे चीजों के बारे में आप लोगों को एक एक करके डिस्कस करना है। बाद के, हाँ ना भाई, बाद के मौर्य और मौर्य के पतन, यानी मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गई, इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, इतने बड़े साम्राज्य का आखिर पतन कैसे हो गया, इन सारे टॉपिक के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है सर। आइए, मौर्य प्रशासन का प्रकृति कैसी रही, मौर्य साम्राज्य की क्या विशेषता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस करना होगा, अशोक के बारे में डिस्कस करना होगा, और कैसे डिस्कस करना है, साधारण भाषा में बिना रटे कैसे हम 4 से 5 पेज आंसर लिख सकते हैं, ये सारा चीजें आप लोगों को क्लास में बताया जाएगा। इसके बाद आते दोस्तों हमारे यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 क्या है सर, इस अवधि के दौरान संस्कृति विकास का कला और वस्तुकला। कौन सा अवधि सर, गौर से सुनिएगा, यहाँ पे अवधि की बात किया गया मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा कौन सा अवधि के बारे में बात कर रहा है, तो ध्यान से देखेंगे, कल्चरल डेवलपमेंट एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्या है सर हमारा, देखिए इस अवधि के दौरान सांस्कृतिक विकास और कला पढ़ना होगा। इस काल में समाज की प्रकृति, महिलाओं और दासों की स्थिति कैसी रही, वर्ण व्यवस्था कैसा रहा, जाति व्यवस्था कैसी रही, ये सारे चीजों के बारे में हमें और आपको डिस्कस करना है। उसके बाद पढ़ना होगा इस अवधि के दौरान तत्कालीन विकास कैसे हुआ,
अब हमारे इस अवधि के दौरान कौन सा अवधि है, यह आप लोगों को सिलेबस में आधा अधूरा दिया गया है, बट मैं आपको क्लास में सब कुछ बताऊंगा, नो टेंशन, ठीक है ना। तो इस अवधि के दौरान तत्कालीन विकास कैसे रहा। फिर चौथा में मेरे भाई क्या है, अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है भाई, अर्थव्यवस्था की प्रकृति के साथ साथ हमारा कृषि व्यवस्था कैसा रहा, हमारा व्यापार कैसी रही, ये सारी चीजों के बारे में दोस्तों हमें और आपको मिलकर के डिस्कस करना है। यानी 4 चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है भाई, 4 चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को 4 चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है और 4 चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है। यानी टोटल आप लोगों को एसकेएम यूनिवर्सिटी वाले मेजर पेपर और माइनर पेपर को 16 चैप्टर डिस्कस करना है। याद रखिएगा दोस्तों, इन 16 चैप्टर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और मेरे दोस्तों मंडे से आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो रही है, मैं फिर से बता रहा हूं भाई। तो जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर चुके हैं वो मंडे से तैयार रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे, टाइमिंग बता दिया जाएगा किस टाइम पे कौन सा टीचर्स का क्लासेस होगी। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। और हमारे एप्लीकेशन में दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, सारे ऑनर्स पेपर का कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, फटाफट ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगला आप लोग वीडियो में कौन सा पेपर का सिलेबस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मुलाकात करता हूं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ।